बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ने अपनी सारी दौलत कहाँ खर्च कर दी? तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह की पूरी ज़िंदगी के वाक़यात इस कसरत से इस चीज़ की मिसालें हैं कि उनका इहाता भी दुश्वार है। ग़ज़वा तबूक के वक्त जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा की तहरीक फरमाई और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह का इस वक्त जो कुछ घर में रखा था सब कुछ जमा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना मशहूर वाक़या है। और जब हुज़ूर ने दरियाफ़्त फरमाया कि अबू बकर घर में क्या छोड़ा तो आपने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल यानी उनकी खुशनुदी का ज़ख़ीरा घर में मौजूद है। मालूम होता है कि ईसार, हमदर्दी और अल्लाह की राह में खर्च करना उन्हीं हज़रात का हिस्सा था कि उसका कुछ भी शायबा हम लोगों को मिल जाए तो न मालूम हम उसको क्या समझें, लेकिन उन हज़रात के यहाँ ये रोज़मर्रा के मामूली वाक़यात थे। बिलख़ुसूस हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह के मुताल्लिक़ इससे बढ़कर क्या वजाहत हो सकती है कि ख़ुद हक़ जल्ल शानो ने कुरान पाक में तारीफ़ के मौके पे फ़रमाया, वसयुजन्नबुहा अलतक़ा अल्लज़ी यु'ति मालह यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदह मिन नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वज्हि रब्बिही अल-आला। और उस आग से वो शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेज़गार है, जो अपना माल उस गरज से अल्लाह के रास्ते में देता है कि पाक हो जाए और बजज़ अपने आली शान परवरदगार की रज़ाजुई के कोई और उसकी गरज नहीं है और किसी का उसके ज़िम्मा कोई एहसान न था कि उसका बदला उतारना मकसूद हो। इसमें निहायत ही मुबलगा इखलास का है क्योंकि किसी के एहसान का बदला उतारना भी मतलूब और मंदूब है, मगर फ़ज़ीलत में एहसान इब्तिदाई के बराबर नहीं। इब्न जौज़ी रहमत अल्लाह कहते हैं कि इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये आयत शरीफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह की शान में नाजिल हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। हुज़ूर का ये इरशाद सुनकर हज़रत अबू बकर रोने लगे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं और मेरा माल आपके सिवा किसी और का है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बहुत से सहाबा से बहुत सी रवायात में नक़ल किया गया। सईद बिन अल-मुसीब रहमतुल्लाह की रवायत में इसके बाद ये भी है कि हुज़ूर हज़रत अबू बकर के माल में इसी तरह तसर्रुफ़ फरमाते थे जिस तरह अपने माल में फरमाते थे। हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह मुसलमान हुए तो उनके पास 40,000 दरहम थे, जो सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खर्च कर दिए, यानी हुज़ूर की खुशनुदी में। एक और हदीस में है कि इस्लाम लाने के वक्त 40,000 दरहम थे और हिजरत के वक्त 5,000 रह गए थे। ये सारी रकम ग़ुलामों के आज़ाद करने में, जिनको इस्लाम लाने के जुर्म में अज़ाब दिया जाता था, और इस्लाम के दूसरे कामों में खर्च किए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ज़ईफ़ ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया करते थे। उनके वालिद अबू क़हाफ़ा रज़ी अल्लाह ने फ़रमाया कि अगर तुम्हें ग़ुलाम ही आज़ाद करने हैं तो क़वी ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया करो कि वो तुम्हारी मदद भी कर सकें, वक्त पर काम भी आ सकें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने फ़रमाया कि मैं अपने लिए आज़ाद नहीं करता, मैं तो महज़ अल्लाह ताली की खुशनुदी के लिए आज़ाद करता हूँ, और हक़ जल्ल शानो के यहाँ ज़ईफ़ कमज़ोर की मदद का जितना आजर है वो कवी की मदद से बहुत ज़्यादा है। एक और हदीस में हुज़ूर का इरशाद है कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसका मुझ पर एहसान हो और मैंने उसके एहसान का बदला न दिया हो, मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह का एहसान मेरे ज़िम्मा है जिसका बदला मैं नहीं दे सका। हक़ जल्ल शानो खुद ही क़ियामत के दिन इसके एहसान का बदला अता फ़रमाएंगे। मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर रज़ी अल्लाह के माल ने नफ़ा दिया। अल्लाह हमें इन बातों को समझने, इन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।